होगा अगला राष्ट्रपति? भगवा मैदान में कौन होगा बीजेपी का योद्धा? किस आधार पर तय होगा राष्ट्रपति का नाम? कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। विधानसभा चुनाव के बाद अब देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने महाभारत के इस चौसर का आयोजन कर दिया है। अब सभी पार्टियां अपने अपने पासों पर मंथन कर रही है कि पहला दांव कौन चलेगा, भारत में अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। इसको लेकर देशवासियों के मन में कौतूहल बना हुआ है। लेकिन एक पार्टी और दो नाम जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और वो है पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। ये दोनों बीजेपी के चाणक्य हैं। जब भी अपना दांव चलते हैं तो विपक्ष पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी की नींव काफी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में हर किसी की नजर बीजेपी के संभावित उम्मीदवार पर टिकी हुई है। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव और बीजेपी की ओर से किसको मिल सकती है टिकट। इस साल निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को चुना है, जिसका नतीजा 21 जुलाई को आ जाएगा और 25 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती है, बल्कि विधायक और सांसद करते हैं। इन सभी के वोट की अहमियत यानी के वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य के खिलाफ के वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। एक सांसद के वोट की कीमत 700 अंक के बराबर होती है, तो वहीं विधायकों की वैल्यू उनके राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। उम्मीदवार में क्या होनी चाहिए? योग्यता। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए कई योग्यताएं होना बहुत जरूरी होता है। अनुच्छेद 58 के तहत उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। किसी अन्य पद पर काबिज ना हो। कैसे कर सकते हैं नामांकन दाखिल? योग्यता के बाद दूसरा चरण है नामांकन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल कराना होता है। इसके लिए 15,000 रुपए से अधिक राशि जमा करने होते हैं और 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की एक हस्ताक्षर की गई सूची जमा करानी होती है। प्रस्तावक और समर्थक राष्ट्रपति चुनाव 2022 में मतदान करने के योग्य निर्वाचकों में से कोई भी हो सकता है। हालांकि नियम के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने योग्य व्यक्ति केवल एक ही उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव या समर्थन कर सकता है। हरा रंग और गुलाबी रंग का मतपत्र। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान अलग अलग स्थानों पर होता है। सभी निर्वाचित विधायक अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान करते हैं। सभी निर्वाचित सांसद राज्यसभा और लोकसभा में वोट करते हैं। वोट डालने के लिए निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों को मतपत्र दिए जाते हैं। सांसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र दिया जाता है। उन्हें विशेष पेन भी दिए जाते हैं, जिसका उपयोग वे अपने वोट रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। कितने हो सकते हैं वोटर्स? राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में अभी 230 सांसद हैं। जून और जुलाई में 57 सदस्यों की सदस्यता खत्म हो रही है। हालांकि इनमें से 41 सीटों पर निर्विरोध सदस्य चुने जा चुके हैं, जबकि बची हुई सीटों पर 10 जून को चुनाव हो जाएंगे। राष्ट्रपति के जरिए नॉमिनेट 12 राज्यसभा सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। वहीं 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी 540 सांसद हैं। 3 सीटें खाली हैं। इन पर भी चुनाव की प्रक्रिया जारी है। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की खाली सीटों पर उपचुनाव हो जाएंगे।
चुने गए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। सभी राज्यों की विधानसभा के विधायकों की कुल संख्या 4033 है। सांसदों और विधायकों को मिलाकर इस चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या 4809 है। अब जानिए बीजेपी कैसे उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। 2014 के बाद से बीजेपी वही कर रही है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। जैसे 2017 में अचानक से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति और वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति चुना गया। उस वक्त तक इन दोनों नाम पर कोई चर्चा नहीं थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के दलित हैं और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के कायस्थ परिवार से आते हैं। जिस वक्त रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनाए गए थे उस वक्त वे बिहार के राज्यपाल भी थे। तो ऐसे में अभी के हालात को देखते हुए 3 वर्ग से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उतारा जा सकता है, महादलित या आदिवासी। ऐसा पॉसिबल है कि इस बार बीजेपी महादलित या किसी आदिवासी को देश के राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में उतार सकती है। खास तौर पर दक्षिण के महादलित या आदिवासी चेहरे को ये मौका मिल सकता है। क्या सिख उम्मीदवार होगा? मौजूदा समय बीजेपी का पंजाब पर काफी फोकस है। किसान आंदोलन के बाद सिख समुदाय में बीजेपी के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। ऐसे में पॉसिबल है कि सिख चेहरे को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। क्या बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव खेलेगी? किसी मुस्लिम चेहरे को भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों में आई अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इसके लिए 2 नामों की चर्चा भी हो रही थी। इनमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हैं। भारत देश का अगला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहां से होगा? तो आपको बता दें कि भारत का अगला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक दक्षिण से तो दूसरा उत्तर से हो सकता है। संभव है कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उम्मीदवार चाहे जो हो, लेकिन यह तय है कि दोनों पदों में से एक पर उत्तर तो दूसरे पर दक्षिण भारत का चेहरा उतारा जाएगा। ऐसा करके उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सियासी गणित को साधा जा सकता है। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।